एग्जाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके लिए मैं लगातार अच्छे से अच्छे इस तरह की वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा कि ये है क्या चीज़, इसका किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है, इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है। फिर इसके बाद लास्ट में मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू भी रखा है ताकि जो भी डाउट होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप लोग काफ़ी अच्छे से दे पाएंगे। आइए देखते हैं कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है क्या चीज़। तो जैसा कि नाम आप लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है PMVVRY। लॉन्च्ड कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ, 15 अगस्त 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में बताया है। तो ये इफ़ेक्टिव कब से कब होगा? 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2027 तक ये स्कीम रहेगा। और इसका जो टोटल बजट रखा गया है, कितना रखा गया आप लोग देख सकते हैं, 1 लाख करोड़। इसका जो मेन गोल है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का, जो वो है एम टू जनरेट 3.5 करोड़ जॉब अगले 2 साल तक। और स्ट्रक्चर ऑफ स्कीम क्या है? पार्ट ए एम्प्लॉय और पार्ट बी एम्प्लॉयर के लिए, यानी ये एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल होगा और एम्प्लॉयर के लिए, यानी जो लोगों को कंपनियां काम पे रखेगा, जो कंपनी लोगों को काम पे रखेगा। तो इसके लिए एम्प्लॉई यानी जो काम करता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगा इस बेनिफिट को उठाने के लिए? तो मस्ट ज्वाइन EPFO रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो कंपनी ज्वाइन करना होगा आप लोगों को EPFO द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए 1 अगस्त 2025 एंड 31 जुलाई 2027 के बीच में। शुड नॉट हैव EPFO मेंबरशिप बिफोर 1 अगस्त 2025, यानी कि EPFO मेंबर नहीं होना होगा 1 अगस्त 2025 से पहले। और मंथली सैलरी शुड नॉट एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से सैलरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। EPFO में 1 अगस्त 2000 से पहले रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। और इंसेंटिव कितना दिया जाएगा और किस तरह से दिया जाएगा? तो ये इंसेंटिव 15,000 दिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 6 महीने के बाद मिलेगा और दूसरा 12 मंथ कंप्लीट होने पर मिलेगा, यानी कि 7,500 हज़ार करके 2 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा। और ये किस तरह से दिया जाएगा? DBT थ्रू आधार ब्रिज पे सिस्टम, यानी आपका जो आधार ऑनलाइन लिंक होगा तो आधार के थ्रू ही आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। पार्ट बी क्या है? एम्प्लॉयर के लिए है, यानी एम्प्लॉय का तो मैंने बता दिया, एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर हो वो इसका बेनिफिट किस तरह से उठा सकता है। एम्प्लॉयर उसको कहते हैं जो कंपनी सेटअप करता है और लोगों को रोजगार देता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? जो कंपनी है वो मस्ट बी EPFO रजिस्टर्ड होना चाहिए। EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉय विथ इसमें कहा गया कि जो एम्प्लॉय कुछ एम्प्लॉय से लेके 50 एम्प्लॉय तक है, मस्ट हायर एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय। और जो 50 और उससे ज़्यादा जिस कंपनी में एम्प्लॉय है उसको एटलीस्ट 5 एम्प्लॉय को हायर करना होगा और उसको एटलीस्ट 6 महीने पे काम पे रखना ही होगा, तभी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि 6 महीने के बाद एम्प्लॉय को भी मिलेगा और एम्प्लॉयर को भी मिलना शुरू होगा। तो एम्प्लॉयर के लिए इंसेंटिव क्या दिया जाएगा? 3,000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 ईयर्स। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको जो इंसेंटिव दिया जाएगा 3rd और 4th ईयर तक भी दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर को इसका बेनिफिट किया जाए किस तरह से किया जाएगा? तो डायरेक्टली टू एम्प्लॉयर्स पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट, यानी जो बैंक अकाउंट होगा जो पैन से लिंक्ड होगा उसमें भेजा जाएगा।
इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस। अब इसके ऊपर मैंने 10 MCQ क्वेश्चन भी तैयार किया है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। पहला क्वेश्चन इस पे जो बनता है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ PMVVRY स्कीम। तो आप लोग PMVVRY का एक तो फुल फॉर्म याद कर लेंगे, दूसरा कि कब से और कब तक इफेक्टिव रहेगा। तो इसका आंसर ए है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। और ये लागू कब हुआ है, तो आज ही के दिन लागू हुआ 15 अगस्त 2025 को। किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, प्रधानमंत्री ने। क्वेश्चन दूसरा है, हाउ मच टोटल जॉब क्रिएशन इज द स्कीम टारगेटिंग। यानी ये जो स्कीम है कितना जॉब टारगेट लेकर चल रही है, तो इसका आंसर सी है 3.5 करोड़ जॉब, यानी कि 3.5 करोड़ जॉब देने की संभावना है। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मच फिनेंशियल इंसेंटिव डू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय रिसीव। यानी कि जो फर्स्ट कोई भी फैमिली मेम्बर से फर्स्ट टाइम उसको जॉब लगेगा तो उसको कितना मिलेगा, तो इसका आंसर बी है 15,000। और ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 6 महीने कंप्लीट होने पर और दूसरा 12 महीने कंप्लीट होने पर। चौथा क्वेश्चन है, व्हेन इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड टू द एम्प्लॉय। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसका आंसर होगा सी, आफ्टर 6th मंथ। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग द सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो इसका आंसर बी है, कंप्लीटिंग 12 मंथ एंड फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। क्वेश्चन सिक्स्थ है, विच ऑफ दिस इज ए बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर अंडर द स्कीम। यानी जो एम्प्लॉयर है जो जॉब देता है उसको इस स्कीम से क्या फ़ायदा होगा, तो इसका आंसर है बी, 3,000 पर मंथ पर न्यू हायर। क्वेश्चन सेवेंथ है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द एम्प्लॉयर इंसेंटिव अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उसको कितने महीने तक, कितने टाइम तक ये बेनिफिट मिलेगा, तो इसका आंसर डी है 4 साल तक। क्वेश्चन 8 है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेज इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस एफर्ट फॉर PMVVRY योजना। तो इसका आंसर सी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी आपको EPFO का फुल फॉर्म भी बताया था। तो जो इम्प्लीमेंटेशन में ये एक तरीके से मैनेज करेगा या हेल्प करेगा गवर्नमेंट को, है EPFO। क्वेश्चन 9 है, व्हाट कुड बी कंसिक्वेंसेज ऑफ इनकरेक्ट ECR फाइलिंग बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉयर है वो ECR गलत फाइल करेगा तो उसका कंसिक्वेंसेज क्या होगा, तो इसका आंसर बी है, डिनाइड बेनिफिट फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉय को भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और एम्प्लॉयर को भी। तो इसका ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी कंपनी में जॉब आपका लग रहा है वो ECR उसका फाइलिंग अच्छे से होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और कंपनी को भी मिलेगा। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज वन ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ PMVVRY योजना। तो इसका आंसर सी है, पार्ट है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय इंसेंटिव। यानी कि किसी फैमिली मेम्बर में जो किसी को पहली बार नौकरी मिलेगा ये स्कीम उसी के लिए अप्लाई होगा, ना कि कोई पहले ने जॉब ले लिया उसको भी इंसेंटिव मिल गया, फिर दूसरे को जॉब लगा फर्स्ट टाइम तो उसको भी इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।